भीमा कोरेगांव हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 9 मार्च को बड़ी टिप्पणी की। एक्टिविस्ट गौतम नवलखा के केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गौतम नवलखा अगर अपने घर में ही नजरबंदी चाहते हैं तो इसके लिए सुरक्षा का खर्चा उन्हें उठाना पड़ेगा। ये उनका दायित्व है जिससे वो बच नहीं सकते। बता दें कि 2018 के भीमा कोरेगांव दंगा मामले में आरोपी गौतम नवलखा को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। नवलखा की जमानत के खिलाफ एनआईए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई कर रही है एमएम सुंदरेश और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ। नवलखा ने खराब सेहत का हवाला देते हुए मांग की कि उन्हें दोबारा जेल न भेजा जाए बल्कि उनके ही घर में नजर बंद कर दिया जाए, जिस पर कोर्ट ने कहा कि अगर नवलखा नजरबंदी की मांग करते हैं तो इसका खर्च भी उन्हीं को उठाना पड़ेगा। इस शर्त को नवलखा के वकील शादान फरासत ने मान लिया। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि नजरबंदी का खर्च करीब 1,64,00,000 होगा, जिसका भुगतान नवलखा को ही करना होगा और अब वो इससे बच नहीं सकते। इस पर नवलखा के वकील की ओर से कहा गया कि ये भुगतान करने के लिए वो तैयार है, लेकिन रकम बहुत ज्यादा है। नवलखा के वकील की इस बात पर एनआईए की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट में कहा, हर बार वे यही कहते हैं, मुझे आपकी फाइल नहीं नोट का कागज देखना है। इस पर हस्तक्षेप करते हुए न्यायमूर्ति भट्टी ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों पार्टियों को आपस में सहयोग करने की जरूरत है। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल के लिए तय कर दी और तब तक नवलखा की जमानत पर अंतरिम रोक भी बढ़ा दी। चलिए अब आपको बताते हैं गौतम नवलखा है कौन। गौतम नवलखा खुद को एक नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार कार्यकर्ता बताते हैं। साथ ही वो दिल्ली की पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स नाम की एक संस्था से भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। नवलखा कश्मीर में मानवाधिकार और न्याय पर अंतर्राष्ट्रीय पीपुल्स ट्रिब्यूनल के संयोजक भी रहे। कश्मीर पर उनका मानना है कि कश्मीर में विसैनिकरण के विषय पर जनमत संग्रह होना चाहिए। इस वजह से उन पर अलगाववादियों का समर्थन करने के आरोप भी लगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के माओवादियों के प्रभाव वाले इलाकों में भी नवलखा ने काफी काम किया है। इस वजह से उन पर नक्सलियों से संबंधित होने के आरोप लगते रहे हैं। अब आपको गौतम नवलखा के चर्चित न्यूज क्लिक मामले के बारे में बताते हैं। साल 2023 के अगस्त महीने में अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी। इस रिपोर्ट में दावा किया कि न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक एक ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा है और इसे अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम से फंड मिल रहा है। इस रिपोर्ट में नवलखा का नाम भी सामने आया। गौतम नवलखा न्यूज क्लिक के लिए लिखते रहे हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने 2023 के 17 अगस्त को आतंकवादी विरोधी कानून यूएपीए और आईपीसी की कई धाराओं के तहत गौतम नवलखा पर केस दर्ज किया। पुलिस ने यूएपीए की धारा 16, 17, 18 और 22C के तहत उन पर मामला दर्ज किया। इस मामले में 46 लोगों से पूछताछ की गई, जिसमें 37 पुरुष और 9 महिलाएं शामिल थी। साथ ही ईडी ने भी फंडिंग के सोर्स की जांच के लिए न्यूज क्लिक के कई परिसरों पर छापेमारी की थी। इस मामले में और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।